इस्कॉन जैसी संस्था के आप अखिल भारतीय प्रमुख रहे हैं, पर उससे पहले का आपका जीवन पे दृष्टि डालते हैं तो बड़ा सफल सांसारिक जीवन आपका रहा है। बढ़िया पढ़े लिखे आप आदमी रहे, कॉर्पोरेट कल्चर की बड़ी हस्ती रहे, बड़े बड़े होटलों के शीर्ष पदों पर आप रहे। जिस उम्र में और ऊंचाइयां ले सकते थे आप उस क्षेत्र में, कहां ये माला वाला अपने हाथ में थाम लिए, कहां आपने जो है कीर्तन वीर्तन में अपना समय लगाना शुरू किया। थोड़ा उस परिवर्तन पे दृष्टि दीजिए ना, क्या ऐसा जीवन में आपको झटका लगा था कि राह ऐसी बदल गई? झटका तो नहीं लगा, 16-17 साल की उम्र के अंदर ये इच्छा जरूर जागृत हुई जी कि कुछ लोगों के लिए करें। पैसे तो सब कमाते हैं, यश भी सब कमा लेते हैं, परंतु कुछ ऐसा करें जिससे समाज का भला हो। तो द्विवेदी जी आपको शॉक्ड हो जाओगे, हम डकैत बनना चाहते थे जी कि अमीरों को लूटेंगे और गरीबों में पैसे बांटेंगे। पिताजी फौज में ऑफिसर थे तो कुछ बंदूकें चलानी सीख ली। जी परंतु जब कॉलेज में आए तो कुछ मित्र बने जिनके पिताजी काफी रईस लोग थे, मिनिस्टर्स थे, और हमने देखा कि उनको भी रात को सोने की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए। तब एहसास हुआ कि हाँ, पैसा तो चाहिए, परंतु अगर किसी के पास पैसा कम है तो क्या वो दुखी है? हमने तो पैसे वालों को भी दुखी देखा है उस उम्र के अंदर। जी तो फिर उससे वो जो डकैत बनना चाहते थे उससे कुछ हट गए। तो कॉलेज डेज में दिल्ली में पढ़ते थे तो अपने यूनियन के स्कूल के कॉलेज के यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, बोर्ड क्लब पे रैली भी निकाली जी और पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठवाए, ये सब कार्य किए। परंतु फिर भी एक संतुष्टि नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें एक छोटा सा भाग था समाज का जिसको कि भला हो रहा था। जी तो पिताजी के साथ इससे पहले हमारी कुछ बहस हो गई थी। हम क्रिकेट बहुत खेलते थे जी और 70s के अंदर जो क्रिकेट खेलते थे ज्यादातर आज के हिसाब से उनको इतना नाम शोहरत पैसे नहीं थे। जी क्लर्क बन जाया करते थे बैंक में। तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो जी एक दिन बहस कर बैठे हम भी उनसे। हमने कहा ये बताइए, क्या क्लर्क सफल नहीं हो सकता? मुझे तो वो तरीका बताओ जिसमें कि क्लर्क हूं तो सफल हूं, खुश हूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश रहूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश रहूं, और दुनिया का अगर सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तो भी खुश रहूं। ये बताओ तरीका। जी तब उनके मुंह से निकला कि ये फॉर्मूला तो भगवत गीता में है। जी तो उसके बाद भगवत गीता पढ़नी प्रारंभ करी, करीब 48 ट्रांसलेशन पढ़ लिए, परंतु कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए। तो जिज्ञासा रह गई वैसी की वैसी। फिर जब मुंबई आया तो प्रभुपाद से मुलाकात कैसे हुई? उनके किताबों के द्वारा, क्योंकि गुरु के साथ फिजिकल अर्थात शारीरिक मिलना कोई बड़ी बात नहीं मानी गई है। जी वो जो पढ़ाते हैं, जो वो सिखाते हैं, उससे मिलना है। जैसे डॉक्टर की एडवाइस डॉक्टर से मिलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद की जब मैंने भगवत गीता जो एज इट इज़ है, यथारूप है, और उनकी अन्य किताबों को जब पढ़ा तो मैंने कहा अरे ये तो कमाल का ज्ञान है। इसमें तो आपके पास भौतिक हो, कम हो या बीच वाले हो, किसी स्थिति में भी हो, आप खुश रह सकते हो, आप सफल रह सकते हो। जी मैंने कहा ये अगर बांटा जाए तो समाज का भला हो सकता है, इसमें हर स्थिति के लोगों को फायदा होगा। नहीं, लेकिन आप काफी जल्दी पहुंच गए प्रभुपाद जी तक। जीवन इतनी जल्दी तो नहीं बीता आपका। भाई आप कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद में एक अच्छी भली नौकरी भी की आपने, शादी वादी भी की, और पत्नी आपके साथ में, मतलब वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक ही रहा होगा। तभी पत्नी अभी भी साथ है, इस परिवर्तन के बाद भी साथ है। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि क्या ऐसा दुख जीवन में था जो सुख के लिए आप इतने बेचैन थे और खोज रहे थे कि सुख कैसे मिले? हकीकत आपको बताऊं जी मेरे को एक गाना बड़ा पसंद था जब मैं छोटा था। उस गाने का नाम, उस गाने में बोल थे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दो। जी
तो मेरे को कभी दुख हुआ ही नहीं जी। कि दुख होगी, दुखी हुआ इसलिए इसमें आया। नहीं, मैं लोगों का भले के लिए इच्छा थी बस, जी। अपने आप में सेटिस्फाइड व्यक्ति था जी। जितना मिल जाए उसमें। और दूसरी एक चीज थी, मैं कभी दूसरों की वाहवाही के लिए नहीं जीता था। जी। मैं बड़ा पर्सनल व्यक्ति था। दुनिया माने माने, नहीं माने नहीं माने, इज्जत दे दे नहीं दे नहीं दे। तो ये एक चीज थी जीवन के अंदर, वो शुरू से थी।